हेलो गाइस। पिछले वीडियो में हमने देखा था हेड टैग के बारे में। हेड टैग के अंदर जो और भी टैग्स यूज होते हैं, मेटा टैग हो गया, टाइटल, लिंक, स्क्रिप्ट, उस सब के बारे में हमने देखा था। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ कमेंट में इंटरेक्ट करें। मैं वहाँ पे आपको आंसर दूंगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉडी टैग के बारे में। बॉडी टैग के अंदर जो यूज होते हैं टैग्स, उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक नई फाइल बना देते हैं, ट्यूटोरियल 5.html। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सक्लेमेशन मार्क। तो यहाँ पे सजेशन आ गया एमिट एब्रिविएशन का। अभी पहले तो हमने एमिट एब्रिविएशन के बारे में बात की हुई है, लेकिन आज हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे एमिट एब्रिविएशन होता क्या है, उसके क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या फीचर हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइटल डालूंगा, हेडिंग, पैराग्राफ एंड एमिट। सबसे पहले मैं जाऊंगा गो लाइव। तो मेरा सर्वर स्टार्ट हो रहा है, हो गया सर्वर स्टार्ट और साइट भी रन हो गई। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एमिट की बात करते हैं। मेरा एक सजेशन रहेगा आप लोगों को कि जब भी कोई नई चीज आपको दिखती है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, तो आप मैक्सिमम ट्राई करो कि आप गूगल करो, क्योंकि सबको पता है गूगल पे सारी चीजें अवेलेबल होती है। यहाँ पे तो मैं आपको वीडियो में बता ही रहा हूँ, बट इन फ्यूचर के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हर बार आप किसी और को नहीं पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे लिखा रहा है एमिट इज अ सेट ऑफ अ प्लगइन for text editor that allow for high speed coding and editing in HTML, XML, XLLT। तो बेसिकली और भी एक्सटेंशन है, बट अभी हम HTML के बारे में बात करेंगे। तो एमिट एक प्लगइन है जो टेक्स्ट एडिटर को हाई स्पीड प्रोवाइड करता है, कुछ रेडीमेड कंपोनेंट देता है, सजेशन देता है, जिससे कि आपकी कोडिंग और भी फास्ट हो जाती है। अभी हम और डिटेल में जाते हैं टेक्स्ट एडिटर के अंदर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे H1। H1 बेसिकली आप देखो, यहाँ पे जैसे ही मैंने H1 लिखा तो एमिट ने सजेशन दे दिया फिर से कि H1 स्टार्ट होगा, क्लोज होगा और बीच में कंटेंट आएगा। और जैसे ही मैंने एंटर किया, इसने ऑटो क्लोज भी कर दिया। अभी ये हेडिंग हो गया, H1 मीन हेडिंग होता है। तो यहाँ पे मैं लिखते दिस इज मेन हेडिंग। मैं इसको सेव करूंगा और यहाँ पे आप देखिए ये मेरा हेडिंग बन के आ गया। तो बेसिकली H1 यूज होता है हमारी साइट के अंदर हेडिंग देने के लिए, और हेडिंग ऑलवेज पूरे पेज के अंदर एक ही आएगा। और भी आएगी बट वो मेन हेडिंग नहीं होगा, तो उसके लिए और भी टैग्स है जो सब हेडिंग देने के लिए। तो एक होगा हमारा H2, दिस इज H2। उसके बाद H3, दिस इज H3। और यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि जैसे ही मैं लिख देता हूं तो मुझे नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए यहाँ पे ऐसे एरो लेके जाना पड़ रहा है। अगर आप माउस यूज करते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभार आप डायरेक्ट लैपटॉप में यूज करते हो ऐसा, तो आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। तो उसके लिए मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा दिस इज H4। यहाँ पे आप लिखिए कंट्रोल एंटर और आप नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। और होगा H5। टोटल हमारे H6 तक आने वाले हैं, तो हम वहां तक लिख देते हैं H6, दिस इज H6। ओके, तो टोटल 6 तरह के हेडिंग आने वाले हैं। आप देखिए उसकी साइज उस हिसाब से चेंज हो रही है। और हमें हेडिंग टैग ही क्यों यूज करना चाहिए उसके बारे में मैं भी आगे बताऊंगा। जैसे भी हमने पहले बताया था कि अगर हम प्रॉपर टैग्स यूज करेंगे तो जो करंट ब्राउजर है उसको रीड करते हैं, उनको पता चलेगा कि ये हेडिंग है, ये सब हेडिंग है। उस हिसाब से वो सर्च इंजन काम करेगा। जब भी कोई सर्च करेगा तो हमारे पेज के अंदर कुछ कंटेंट लिखे होंगे, कुछ टैग्स लिखे होंगे, कुछ लिंक्स होगी, तो उसके बेस पे भी सर्च इंजन चलता है, जो अभी गूगल का सर्च इंजन है या फिर बिंग का सर्च इंजन है वो। इसके अलावा हम बात करते हैं पैराग्राफ की, पी टैग की। तो पी टैग बेसिकली यूज होता है पैराग्राफ लिखने के लिए। सो दिस इज पैराग्राफ। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे पैराग्राफ बन के आ गया। उसके बाद हम एक और पैराग्राफ लिखते हैं, दिस इज न्यू पैराग्राफ। तो यहाँ पे आप देखिए दूसरा भी पैराग्राफ आ गया। अभी एमिट की बात करते हैं। एमिट का मैजिक मैं दिखाता हूँ। तो मान के चलो कि जब आप साइट बना रहे हो तब तो आपके पास एक्चुअल कंटेंट होगा नहीं, तो आप चाहोगे कि मैं डमी कंटेंट डालूं। अभी ऐसा नॉर्मल कंटेंट तो कोई भी डाल सकता है, लेकिन जब बड़ा पैराग्राफ डालना है, ऐसा कुछ भी है, तो जैसे मैं यहाँ पे आप बात करते हैं, जैसे हम इसकी साइट में जाते हैं एमिट की,
तो आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे बेसिकली डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ मैं, कुछ डिटेल मिल जाएगी। ओके, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इन्होंने बड़ा बड़ा कंटेंट डाला हुआ है। अभी हर बार तो हमारे पास इतनी बड़ी टैक्स होगी नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम डमी टैक्स जैसे आप गूगल से कहीं भी कॉपी कर सकते हो, या फिर तो आप यहाँ पे ऐसे डालना शुरू कर दो और हो जाएगा। बट दिस इज नॉट अ बेस्ट वे। सो VS कोड के अंदर, एमिट के अंदर बेनिफिट मिलता है हमें। तो यहाँ से आप जैसे ही लिखोगे लॉरेम, उसके बाद आपको नंबर डालना है, जैसे मैंने डाला 5 और एंटर, तो 5 वर्ड यहाँ पे जनरेट होके आ जाएंगे। अभी यहाँ पे मैं डालूंगा लेट्स से 100 और एंटर करूंगा, तो 100 वर्ड बन के आ गए। अभी यहाँ पे हम सेव करते हैं, यहाँ पे देखो पूरा पैराग्राफ बन के आ गया 100 वर्ड का। ऐसे आप जितने भी वर्ड डालोगे वो आ जाएगा। अभी यहाँ पे आपने देखा होगा ये नीचे स्क्रॉल आ गया हमारा। अभी इसको रिमूव करने के लिए मैं एक सेटिंग बताऊंगा VS कोड की। तो यहाँ पे सेटिंग में आप जाओगे कमांड प्लेनेट में, तो यहाँ पे आप लिखेंगे टॉगल वर्ड रैप। यहाँ पे इसका कमांड भी दिया है Alt+Z। यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप देखो ये ठीक हो गया। इसको हम कमांड से भी कर सकते हैं, तो जैसे मैंने अभी टाइप करा हुआ Alt+Z, तो यहाँ पे देखिए, तो इसका शॉर्टकट है वर्ड को रैप करने के लिए। अभी ये तो हमने बात कर दिया कि हमें कंटेंट जनरेट करना है, तो सिर्फ कंटेंट ही नहीं, आप टैग भी इस तरह से जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ P मुझे चाहिए 10 पैराग्राफ, तो यहाँ पे सजेशन आ गया 10 का, देखिए आप जनरेट हो गए। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मुझे चाहिए 500, तो भी आप देखो इन्होंने मुझे बता दिया, और ये साइड में स्क्रॉल आ रहा है, ये जनरेट तो 500 ही करेगा हमारे लिए। देखिए 500 जनरेट हो गया हमारे लिए। तो ये मैजिक है एमिट का। तो एमिट के अंदर आप ऐसे जितने भी चाहो उतने टैग जनरेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे 5 करके छोड़ देता हूँ। ओके, अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे पैराग्राफ के बीच में कहीं भी ब्रेक चाहिए, मतलब जैसे यहाँ पे मुझे स्पेस चाहिए, यहाँ से मेरा दूसरी लाइन से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे ऐसे स्पेस छोड़ देता हूँ, बट यहाँ पे आप देखिए कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे स्पेस ऐड नहीं हुई। तो एक्चुअली जो एलिमेंट होते हैं वो इस तरह से वर्क नहीं करते कि आपने चाहे कहीं पे भी स्पेस दिया तो और उसने स्पेस ले लिया, हमें उसके लिए कुछ टैग यूज करने पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं डालूंगा, सबसे पहले तो इसको रिवर्स करता हूँ, यहाँ पे मैं डालूंगा br एक्चुअली एक टैग है जिसके बारे में अभी देखते हैं। तो देखो यहाँ से न्यू लाइन आ गई। अभी एक और बार br डालेंगे, चलो 4-5 बार डाल देता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखो स्पेस आ गई। जितने भी आर टैग डालेंगे उतनी स्पेस आएगी। अभी जैसे पिछले वीडियो में तो मैंने बताया था कि जब भी कोई टैग स्टार्ट होगा तो वो क्लोज भी होगा, लेकिन यहाँ पे आपने नोटिस किया br टैग सिर्फ स्टार्ट ही हुआ, क्लोज नहीं हुआ। तो इसमें दो तरह के टैग्स होते हैं, एक टैग जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं और क्लोज भी करने पड़ते हैं, और कुछ टैग ऐसे होते हैं जो सेल्फ क्लोज होते हैं जिसको हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे ब्रेक चाहिए, ठीक है, और हमें यहाँ पे ही चाहिए। और इसमें ऐसा है ना कि जो यहाँ से यहाँ तक की जो टैक्स है दिस S6 तक, तो उसको मुझे हाईलाइट करना है, इसीलिए वो स्टार्ट भी होगा स्टॉप भी होगा। लेकिन ब्रेक के अंदर तो सिंपली यहाँ से मुझे ब्रेक चाहिए, फिर वो खत्म नहीं होगी ना। इसीलिए ऐसे जो टैग्स होते हैं वो ऑटो क्लोज होते हैं, सेल्फ क्लोज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और भी टैग्स है जो सेल्फ क्लोज हो जाते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे ये हमारे 2 पैराग्राफ है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, लेट्स से 20। ओके, तो हमारे यहाँ पे 2 पैराग्राफ बन गए। अभी मुझे इन दोनों के बीच में लाइन चाहिए, तो मैं लिखूंगा सिंपल HR। तो ए बी सेल्फ क्लोज टैग है HR। तो यहाँ पे आप देखिए एक लाइन आ गई बड़ी सी। तो अब अगर हमें कहीं पे लाइन देनी है तो हम HR टैग का यूज कर सकते हैं। अभी दूसरे कुछ टैग की बात करें तो बी टैग के बारे में। बी टैग बेसिकली यूज इसलिए होता है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज बोल्ड। तो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज होता है। देखो आप यहाँ पे आ गया दिस इज अ बोल्ड। उसके बाद एक और टैग है इटालिक आई, दिस इज इटालिक। ये आप देखो यहाँ पे इसकी टेक्स्ट थोड़ी चेंज हो गई, इटालिक हो गया है। तो ये जो 2 टैग है इसका यूज होता है बेसिकली, बी टैग का यूज होता है किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, बोल्ड करने के लिए, और आई टैग का यूज होता है जो भी टेक्स्ट है उसको थोड़ा अलग दिखाने के लिए, इटालिक तरीके से दिखाने के लिए। बट
ये जो टैग है वो पुराने टैग है, ब्राउजर अभी भी सपोर्ट कर रहा है, वो बंद नहीं कर रहा है, बट प्रेफरेंस ऐसा है कि आप उसको यूज ना करो। रिकमेंडेशन ऐसी रहेगी जैसे कि अभी करंटली HTML5 के अंदर कुछ नए टैग्स इंट्रोड्यूस हुए हैं जो सेम चीज करते हैं, लेकिन जो लेटेस्ट ब्राउजर होंगे वो उसी को यूज करेंगे, इसी को मद्देनजर रखते हुए हम उनका यूज करेंगे। तो वो जो टैग है वो है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे आप देखिए स्ट्रॉन्ग टैग, दिस इज स्ट्रॉन्ग, सॉरी स्ट्रिंग स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे आप देखिए काम तो ऐसे हम ही करेगा, बट ये HTML5 की नई अपडेट है तो हम नई अपडेट ही यूज करेंगे। सेम चीज है इटैलिक के लिए भी, इन्होंने वर्ड बनाया है EM, मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज EM। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए इटैलिक हो गया। तो ये दो टैग हम प्रेफरेंस करेंगे यूज करना, इसका हम यूज नहीं करेंगे, बोल्ड टैग का और आई टैग का। काम तो वैसे सेम ही कर रहे हैं, आप यूज करोगे तो मोस्ट ऑफ द ब्राउजर में तो हो ही जाएगा, बट ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर नए ब्राउजर इंट्रोड्यूस होते हैं और उसके अंदर ये नहीं और आपका नहीं चलेगा, तो बेटर है कि हम लेटेस्ट को लेके ही चले। ठीक है, तो ये कुछ टैग्स हो गए जो हमने इस वीडियो में देखे। तो एक बार हम फिर से बात कर लेते सबकी। एक हमने S से लेके S6 तक देखा जो हमारे पूरे हेडिंग हो गए। उसके बाद हमने पैराग्राफ के बारे में बात की, तो यहाँ पे पैराग्राफ बन के आ जाता है। उसके बाद हमने एमिट के मैजिक के बारे में बात की, तो मैं यहाँ पे भी कमेंट डाल देता हूँ सब जगह पे, तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। मेनली एमिट के लिए डाल देता हूँ, तो P/5 to generate 5 पैराग्राफ, इसको यहाँ पे कमेंट कर दो। सॉरी, ओके, तो हमने बोला था ना कि कमेंट का यूज होगा, तो यहाँ पे देखो मैंने कमेंट का यूज किया, और भी आप बहुत जगह कमेंट का यूज कर सकते हो, क्योंकि ये तो हमने कमांड डाला और जनरेट हुआ है। कमांड इन द सेंस कि मैंने कुछ लिखा जो एमिट यूज करता है और मेरा जनरेट हुआ, तो सब लोगों को तो ये पता नहीं होगी। जैसे कल मैं अगर आपको कोड शेयर करता हूँ तो आपको पता नहीं होगा, तो उस टाइम पे कमेंट का यूज हो जाता है। फिर यहाँ पे हमने टेक्स्ट भी जनरेट की थी, तो lorem 100 to generate dummy text, इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा। ओके, ये हो गया हमारा। ओके, तो ऑलमोस्ट हमने जो मेन जो टैग है उसको कवर किया है अभी, H1 से लेके H6 तक, पैराग्राफ को, फिर स्ट्रॉन्ग, EM, HR और कुछ एमिट की मैजिक को देखा है। अभी एक बार हम रन करके देख लेते हैं, तो आप देखो इस तरह से दिख रही है। अभी आपको इतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप टेंशन मत लेना, क्योंकि अभी हम सिर्फ HTML पे फोकस करें। जैसे ही हम CSS पे मूव हो गए तो ये और भी बेटर दिखना शुरू हो जाएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में गाइज इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।